इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, श्रीमती मेहुल सरावगी, श्री शुभम सरावगी, श्रीमती अवंतिका सरावगी, कुमारी सात्विकी, चिरंजीव एकांश, चिरंजीव यथार्थ सरावगी, फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एंड सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। श्री अमित जी जैन, प्रबंध निदेशक, प्रमाणिक निवेश फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, बिजनेस पार्टनर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ईमेल amitjain@pramaniknivesh.com, वेबसाइट www.pramaniknivesh.com। डील्स इन शेयर्स, म्यूचुअल फंड, PMS, AIF, unlisted shares, IPO consultancy, recovery of lost shares certificates and IEPF, all type of insurance, life, medical and motors, fixed deposit, government bond, office address 4 Shankar Vihar, Vikas Marg, Delhi 92। श्रीमती दमयंती बेन चौवटिया, श्री ताराचंद जी चौवटिया, श्री पारस, श्रीमती सोना चौवटिया, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री आदित्य, श्रीमती पीनाज चौवटिया, पुत्री एवं दामाद श्रीमती कृत्या, श्री आकाश जी कोचेटा, भाई एवं भाभी श्री जिग्नेश, श्रीमती श्वेता, भतीजा एवं भतीजी सिद्धांत, सुहानी भंडार, निवासी बेंगलोर, फर्म शार्प प्लाई ग्रुप। विश्वविद्यालय के इस पवित्र परिसर में आज मैं आप सबके बीच ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मैं किसी धर्म सभा में नहीं बैठा, मैं ऊर्जा और उत्साह से भरे देश के भविष्य के सामने बैठा हूँ। हमारा युवा हमारे देश का भविष्य है। आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, असली कैरियर, सफलता या सार्थकता। आज सब तरफ एक ही चर्चा, वो है कैरियर। कॉलेज के कॉरिडोर से लेकर ऑफिस तक, हॉस्टल से लेकर आपके रेस्तरां तक, कहीं भी जाओ एक ही बात, उसने क्या पाया, उसने क्या पढ़ा, उसे कहाँ नौकरी मिली, उसे कितना पैकेज मिला। और प्राय लोग पूरा जीवन इसी दौड़ में खपा देते हैं। आज हमें समझना है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। आप सब यहाँ बैठे हैं, पढ़ाई का उद्देश्य लेकर आप यहाँ आए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य? शायद अगर आपसे पूछूं तो आप यही कहेंगे, पढ़ाई, डिग्री, जॉब, पैकेज, है ना। बस व्यक्ति के जीवन का मकसद कुछ यही बन गया है।
ज़्यादातर लोगों के जीवन का या तो कोई उद्देश्य दिखता नहीं, और यदि उद्देश्य होता भी है तो बड़ा उथला। जीवन के वास्तविक ध्येय को हमें सामने रखकर चलना चाहिए। क्योंकि मन है, आत्मा भी है। आपके मन में स्वाभाविक है, जैसा महाराज जी ने बताया, कुछ प्रश्न होंगे, कुछ आपकी शंकाएं होंगी। तो भैया जी लोग यहाँ हैं माइक लेके, आप अपने स्थान पे आपके मन में कोई शंका, कोई प्रश्न, कोई सामाजिकता से रिलेटेड प्रश्न या ऐसी कोई शंका है तो आप कृपया अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। पहले आप अपना नाम बताएंगे और फिर अपना प्रश्न संक्षेप में करेंगे। पहले अपना नाम बताएंगे। एक एक वो पीछे बालक खड़ा हो गया, उसको दे दीजिए, वो 2 बालक खड़े हो गए। दूसरे एक और मैं महाराज जी आपका आशीर्वाद इन बच्चों को चाहता हूँ। ये नए बच्चे हैं हमारे यहाँ, इनका दीक्षारंभ चल रहा है अभी, ये दीक्षित हो रहे हैं, अभी नए बच्चे हैं। तो एक बार मैं चाहता हूँ जो नए बच्चे हमारे यहाँ बैठे हैं वो अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। सभी जितने नए बच्चे हैं वो सब अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और दोनों हाथ जोड़ के महाराज जी से नमोस्तु कर लें, आशीर्वाद ले लें, ताकि आपका जीवन एक सफलतम जीवन में गुजर जाए। ये सभी बच्चे महाराज जी बहुत सुंदर, बैठ जाएं। हरिओम धाकड़ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मन के विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, विचार हमारे भावों से प्रकट होते हैं। भाव क्या है? हम 24 घंटे जो प्रवृत्तियां करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, महसूस करते हैं, उनसे हमारी चेतना में एक संस्कार जमते हैं। यही संस्कार जब उभरते हैं तो भाव बन जाते हैं, और भाव जब व्यक्त होने लगते हैं तो विचार बन जाते हैं। तो हमारे आत्मा के संस्कारों से भावों का निर्माण होता है, भाव से विचार होता है, विचार वाणी में आते, वाणी प्रवृत्ति में बदलती, और प्रवृत्ति से हमारा पूरा चरित्र बनता है, जीवन का भाग्य बनता है। तो इस पूरे चक्र को समझिए। मैंने अभी अपने उद्बोधन में इस विषय को टच नहीं किया, लेकिन भावना योग एक ऐसा अभिनव प्रयोग है जो हमारी भाव शुद्धि से संपूर्ण जीवन को परिवर्तित करने का मार्ग बताता है। अगर आज के आधुनिक मनोविज्ञान के हिसाब से, जिसको पॉजिटिव साइकोलॉजी के हिसाब से बात करें, उसमें बातें बताई जाती कि हमारे अवचेतन मन में चेतन मन के द्वारा किए गए कृत्यों का प्रतिबिंब पड़ता है, और वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही कालांतर में कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करता है। आपने पढ़ा होगा। तो यही हमारे भारतीय परंपरा की बात है कि हम जो देखते हैं, जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जैसा महसूस करते हैं, उसकी प्रिंट हमारी चेतना में पड़ती है। वो कहलाता है संस्कार। संस्कार भाव बनाता है, भाव से विचार, विचार से वाणी और व्यवहार, उससे हमारा जीवन है। तो जीवन को परिवर्तित करना है तो भावों को परिवर्तित करें, और भावों को परिवर्तित करने के लिए भावनात्मक अनुशासन जगाएं। उसके लिए अपने अंदर के संस्कार बदलें। तो उसके लिए हमें क्या करना है? हम जैसा होना या पाना चाहते हैं, बार 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 उन्हीं शब्दों को दोहराएं। समझ गए? जैसे आपके लिए उदाहरण दे रहा हूँ। आप जैसे विद्यार्थियों के लिए एक समस्या रहती फोकस की, है ना? चित्त बंटता है, पढ़ाई का मन लेकर के बैठते हैं, इधर उधर मन भाग जाता है। अब आप एक वाक्य को बार बार दोहराइए, मुझे फोकस रखना है, मुझे फोकस रखना है, मुझे फोकस रखना है, मुझे फोकस रखना है। इससे क्या होगा? आपका न्यूरल पाथवे बन जाएगा मस्तिष्क में,
समझ गए? पूरी ब्रेन वायरिंग चेंज हो जाएगी। तो फिर क्या होगा कि जब कभी आपका मन इधर उधर को होने का लगेगा, इधर उधर होने को होगा, अंदर से आवाज आएगी मुझे फोकस रखना है, मुझे फोकस रखना है। तो क्या हुआ? भाव के बदलाव से विचार में परिशुद्धि होती। समझ गए? इसलिए भाव शुद्धि। नमस्कार गुरुजी, मैं दीप्ति प्रजापति योग की सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ और मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि जब आप ध्यान अवस्था में होते हैं तो हम उस ईश्वर की अनुभूति करते हैं, तो वो आपको किस प्रकार हुई? कोई ऐसा अनुभव जो आप हम सबसे साझा करें कि वो जो अनुभूति होती है ध्यान अवस्था में ईश्वर की आपके स्वयं के अंदर, तो वो कैसी होती है वो अनुभव, अगर आप हमसे साझा कर बहुत पाएं। अच्छा सवाल किया। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आप सबसे कहूँगा कि ये धारणा सबने बना रखी है कि हम ध्यान करते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान करते हैं। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान में जिया जाता है। जो किया जाता वो ध्यान होता ही नहीं। कर्तृत्व से मुक्त होना, समझ गए? और हम जिस साधना को करते हैं, हम एक ऐसी अवधारणा में जीते हैं कि हम अपने ईश्वर को अपने भीतर ही मानते हैं। हमारी मान्यता के अनुसार अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा, मुझसे बाहर मेरा कोई ईश्वर नहीं। मेरे भीतर का विकार मुझे भटका रहा है। जिस दिन वो विकार खत्म हो जाएंगे मैं ही ईश्वर हो जाऊंगा। समझ गए? तो हम जब ध्यान में जाते हैं तो एकदम अपने आप को सहज छोड़ देते हैं, जहाँ कोई विचार नहीं, जहाँ कोई वचनोच्चार नहीं, जहाँ कोई शरीर की चेष्टा नहीं, सहज बस जानने और देखने का नाम। उस भाव दशा में पहुँचने में परम अनुभूति होती, निर्विकल्प असीमित आनंद की वो अनुभूति हम वहाँ लेते हैं। ठीक है, समझ गए? हाँ। मेरा नाम शशांक है। प्रणाम महाराज जी, मेरा नाम शशांक है। मैं विश्वविद्यालय के योग विभाग के प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब हम भगवान महावीर के बारे में पढ़ते हैं तो उनका जीवन बहुत कठिन तपश्चर्या में व्यतीत हुआ और आप जैसे संत भी कठिन तपश्चर्या से गुजरकर आज हमारे सामने आए हैं। हम लोग जो लौकिक विषयों में लिप्त हैं, क्या हम उस आत्मानुभूति को प्राप्त कर सकते हैं जिस तक आप पहुँचे हैं, और अगर हाँ तो किस प्रकार? धन्यवाद। देखिए, सब प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। पर पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आपको ऐसा लगता है कि हम लोगों के जीवन में बड़ा कष्ट है, पर मैं आपसे ही सवाल करता हूँ, मुझे देखकर आपको क्या लग रहा है? बहुत कष्ट में फंसा, जीवन से हारा थका एक व्यक्ति के रूप में मुझे देख रहे हो, या अपनी मस्ती में मस्त किसी साधु के रूप में? बोलो। आपको हारा थका नहीं देख रहे हैं, आपको अपनी मस्ती में मस्त। फिर हमारे लिए कष्ट कहाँ है? सुनिए, कष्ट हमारी मान्यता है। कष्ट तभी कष्ट लगता है जब हम उसे महसूस करते हैं। आप छोड़िए, प्रचंड गर्मी में 47 टेम्परेचर में क्रिकेटर्स 4-4, 5-5 घंटे मैच खेलते हैं, और वही लोग मैच ख़त्म होते ही एयर कंडीशन में जाते हैं। उनको धूप क्यों नहीं लगती? चलिए, वो तो खेलते हैं, पेवेलियन में बैठे हुए लोगों को कितनी सुविधा रहती, जो दर्शकगण होते हैं। फिर भी आप टिकट खर्च करके जाते हैं देखने। मैं आपसे पूछता हूँ, उस धूप की गर्मी को, उस लू की झुलसन को आप कैसे बर्दाश्त करते हैं? बोलो। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर। एक पंक्ति में बोलता हूँ, कष्ट तभी तक कष्ट प्रतीत होता है जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते। स्वीकार करते ही कष्ट में भी मस्ती की अनुभूति होती है। समझ लो, आपको लगता है कि हम लोगों को कष्ट है, पर ये हमारे रोज़ की चर्या। हमें पैदल चलना है, 24 घंटे में एक बार भोजन करना है, सर्दी गर्मी बरसात में हमें ऐसे ही रहना है, तो ये हमारे रोज़ की चर्या। और एक बात और बताता हूँ, मनुष्य चाहे तो अपनी फिजिकल और मेंटल रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर सकता है। समझ गए? आप जैसे युवा जिस दिन ठान लोगे ना, सब संभव हो जाएगा। आप ही जैसे युवाओं में बहुत सारे युवा बहुत सारे एडवेंचरस काम करते हैं। क्या वो सामान्य है? बोलो।
उसमें कष्ट क्यों नहीं होता? केवल इसलिए कि हमने उसे स्वीकार किया है। जीवन में कठिनाइयों को स्वीकारने वाले व्यक्ति ही उपलब्धियों तक पहुंच पाते हैं। अपने जीवन का ये मंत्र बना लो, उपलब्धियों को पाना है, कठिनाइयों का सामना करना। गुरुजी, मेरा नाम उमा पाटीदार है। मेरा प्रश्न ये है कि हमें बुराई से दूर रहना चाहिए या फिर हमें बुराई को अच्छाई में बदलने की कोशिश करनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। बुराई से दूर रहना चाहिए या उसे अच्छाई में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, दोनों चीज़ें हैं। पहली बात तो बुराइयों से सुरक्षित दूरी रखना चाहिए, क्योंकि हम जैसे वातावरण में रहते हैं हमारा मन वैसा हो जाता है। परिवेश का हमारे मन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो बुराई से दूर रहें, और फिर अगर बुराई है तो हम उसे बदलें, बुराई को अच्छाई में बदलें। तो ये बदलाव लाया जा सकता है योग साधना से, अभ्यास से। ये प्रयास करना चाहिए। मुनिश्री से ये निवेदन था कि आज के जो आधुनिक परिदृश्य में जो आधुनिकता ओढ़े हुए है विद्यार्थियों में, इसमें हम आध्यात्मिक और धर्म के प्रति इनको प्रेरित किस प्रकार से अपना दायित्व का निर्वहन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। आज के युग में तो धर्म ज़्यादा प्रासंगिक हो गया, खासकर अध्यात्म प्रेरित धर्म। और हमें युवाओं को आज की भाषा में सिखाना चाहिए। आज का युवा मैनेजमेंट की भाषा सीखता है। आप सीधे सीधे धर्म की बात करोगे, अध्यात्म की बात करोगे तो दूर भागेगा। उन्हें हम इनर मैनेजमेंट की कला सिखाएं, उन्हें लाइफ मैनेजमेंट का साइंस बताएं, तो वो अपने जीवन में उन चीज़ों को बहुत आसानी से अपना सकता, आकर्षित भी हो सकता है। क्योंकि आज जितना उतार चढ़ाव है, आज जितना स्ट्रेस है, तनाव है, चिंता है, उतने अतीत में नहीं। तो ये बात समझाने की ज़रूरत है और समझने की आवश्यकता है कि आज के समय में अपने मन को स्थिरता प्रदान करने के लिए इसके अतिरिक्त हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हम उसका उपयोग करें। हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, तो इसे कैसे सरलता से प्राप्त करें? बहुत अच्छा सवाल है। जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, इसे कैसे सरलता से प्राप्त करें? मोक्ष का अर्थ क्या है? छुटकारा, है ना? जब हमें पूर्ण मोक्ष मिलेगा तो मिलेगा, पर अपने दोषों, दुर्बलताओं, दुर्गुणों से तो हम मुक्ति पा सकते हैं ना। तो अपने दोषों से मुक्ति पाना शुरू करें, अपनी दुर्बलताओं को छोड़ना शुरू करें, अपने दुर्गुणों से मुक्ति पाना शुरू करें। जिस दिन हमारे दोष, दुर्बलता और दुर्गुण मिट जाएंगे, दुख मिटेगा, वही मोक्ष है। समझ गए? तो मोक्ष कोई स्थान नहीं है, मोक्ष एक अवस्था है। तो हम उस अवस्था को पाने के लिए धीरे धीरे अपना गुणात्मक परिवर्तन करें, अपने दोषों को स्वीकार करें और उसे सुधारें, अपनी दुर्बलता के प्रति जागरूक रहें, उन्हें बदलें, अपने दुर्गुणों को के प्रति हम सजग रहें और उन दुर्गुणों को परिष्कृत करें। जीवन मुक्ति की तरफ बढ़ेगा, उसी से दुख दूर होगा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं शौर्य जैन लॉ से, मेरा प्रश्न ये है कि अगर घर से दूर आकर धर्म और ईश्वर से जुड़ने की चेष्टा कम होने लगे तो क्या करें? घर से दूर आने के बाद यदि धर्म और ईश्वर से जुड़ने की चेष्टा कम होने लगे तो क्या करें? घर से निकले क्यों, इस उद्देश्य को याद करो। मैं घर से यहाँ आया हूँ, माँ बाप ने मुझे किस लिए भेजा? मैं उस शिक्षा के लिए आया हूँ, किस लिए आया हूँ? मेरे जीवन का असल उद्देश्य क्या है? जब मनुष्य अपने जीवन के मूल उद्देश्य को अपने सामने रख कर के चलता है तो उसमें कभी भटकाव नहीं आता। वो प्रेरणा लेते रहना चाहिए और फिर कुछ सूत्र वाक्य हमेशा अपने मानस में रखो जो बार बार दोहरा सको, याद कर सको, तो वो भटकाव कम हो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन आज के टॉपिक, नाम बोल दीजिएगा। मेरा नाम शिवम तिवारी है, मैं योग विभाग का स्टूडेंट हूँ। मेरा जो क्वेश्चन है आज के टॉपिक से रिलेटेड ही है। जैसे आपने बोला कि हमें सफल नहीं बनना, सार्थक बनना है, तो इसका कोई मार्ग है कि हम सार्थक बने? फिर आपने स्टार्टिंग में कहानी सुनाई थी व्यक्ति की, उसको पता नहीं कि वो है कौन, कहाँ जा रहा है, तो ऐसा कोई मार्ग है जिससे हम अपने बारे में जान सकें, हम अपने जीवन को सार्थक बना सकें? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, सफल और सार्थक होने का बड़ा सिंपल सा मार्ग, हमने एक टारगेट पाया, वो वहाँ हम पहुँच गए। हमें ये देखना है
कि ये हमारे अहम को संतुष्ट कर रहा है या हमारी आत्मा को संतुष्ट कर रहा है। वहाँ तक पहुँचने के बाद मेरी चाह बढ़ी है या चाह मिटी है, वो मेरे जीवन को पवित्रता की ओर ले जा रहा है या मेरे जीवन को कलुषता की ओर ले जा रहा है, वो मुझे स्थायी आनंद दे रहा है या अल्पकालिक प्रसन्नता दे रहा है, अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर स्थायित्व है तो वो सार्थकता है और टेम्परेरी है तो सफलता। समझ गए जी सर, एक और इसी से रिलेटेड है, जैसे आपने बोला कि हमें कोई टारगेट अचीवमेंट करना है, मतलब वो हो गया। फिर कभी कभी ये भी आता है कि हमें हेल्प करनी चाहिए, तो हेल्प तो करते हैं, उस समय अच्छा लगता है, हमें भी आनंद आता है, आत्मा को आनंद आता है, लेकिन धीरे धीरे फिर एक अच्छेपन का अहंकार डेवलप होने लगता है। उससे कैसे बचा जाए? इसके लिए व्यक्ति को आध्यात्मिकता से जुड़ना चाहिए। जब तक व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक चेतना जागृत नहीं होती, इस तरह की दुर्बलताएं हावी होते रहती। तो इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया कि अध्यात्मनिष्ठ शिक्षा, केवल अध्ययन ना हो, अध्ययन के साथ जीवन की समझ हो। जब तक हम जीवन को समग्रता से नहीं समझेंगे, जीवन का रस नहीं ले पाएंगे। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा नाम रिया जैन है और मैं दमोह जिले से बिलोंग करती हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि अगर हमारे जीवन में ऐसे मित्र हैं जो दिल से तो अच्छे हैं और हमारी कठिनाइयों में हमारे साथ भी खड़े होते हैं, लेकिन हमारे करियर और मोरल वैल्यूज़ में ज़्यादा योगदान नहीं करते, तो हमें ऐसी मित्रता को किस प्रकार से देखना चाहिए? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं तो लगता है ये मित्र दिल से बहुत अच्छे हैं लेकिन हमारे करियर से हटकर हमको उस पाथ पे ले जा रहे हैं, तो ऐसी संगत का हमारे जीवन में क्या असर पड़ता है? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है। आप जैसे छात्र छात्राओं के लिए मित्र की एक बहुत बड़ी भूमिका है, पर सवाल है हम अपना मित्र किसे बनाएं, है ना? मैं मित्र के बारे में बता दूं तो शायद आपके सवाल का उत्तर उसमें आ जाएगा। किसे अपना मित्र बनाएं? जो हमें बुराइयों से बचाए, जो हमें अच्छाइयों में लगाए, जो हमारे उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हो और जो हमें हमेशा सकारात्मक प्रेरणा दे, वो मित्र कहलाने के लायक है। जिसमें खुद बुराइयां हैं वो मित्र होने के लायक नहीं। जो आपकी बुराइयों को आंख मूंद करके स्वीकार रहा है वो मित्र बनाने के लायक नहीं। जो आपके उद्देश्य में बाधक बन रहा है वो मित्र बनाने के लायक नहीं। जो आपको सकारात्मक प्रेरणा न दे वो मित्र बनाने के लायक नहीं। आपका कितना केयर करता है महत्वपूर्ण नहीं है, आपके साथ कितना समय बिताता ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि उस व्यक्ति की सोच क्या है, उसका चिंतन कैसा है, उसकी चाल और चरित्र कैसे। ये बातें यदि समझ करके चलेंगे तो कभी भटकाव नहीं होगा। और आप जैसे छात्र छात्राओं को इस मुद्दे पर बहुत गंभीर होना चाहिए। समझिए। राधे राधे स्वामी जी, मेरा नाम दृष्टि है, मैं BCA फर्स्ट सेम की छात्रा हूँ। मेरा एक सवाल है, एक्चुअली 3 सवाल हैं। पहला ये कि इंसान सोचता तो बहुत कुछ है करने का कि हाँ ये गलत है ये सही है, पर जब हम उसे करने जाते हैं तो हमारा जो अंतर्मन है वो कहीं ना कहीं कुछ बाधाओं से बहल जाता है और हम कर नहीं पाते हैं। तो उसे कैसे किया जाए, मतलब अगर हम कोई चीज़ सोच रहे हैं तो उसे किया कैसे जाए। और दूसरी चीज़ ये कि अब हम जब कुछ करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि समाज में कई सारी चीज़ें हैं जो शायद हमारे खिलाफ हों, या हो सकता है कि वो हमें सपोर्ट नहीं कर रही हों, या इनसिक्योरिटी जिसको कहते हैं। तो स्वामी जी, इन चीज़ों से कैसे लड़ा जाए और कैसे किसी चीज़ को सकारात्मकता से किया जाए? बहुत अच्छी बात है आपका पहला सवाल। अपने अंतर मन की आवाज़ को कैसे अमल में लाएं, आपके पहले सवाल का भाव यही। ये स्वाभाविक है, कई बार लोगों के साथ ऐसा होता है, चाहते हैं, अंदर से बात भी आती है, लेकिन बाहर की परिस्थिति से प्रभावित होने के कारण उसे हम दबा देते हैं और फिर भूल जाते। इसका बड़ा सरल सा उपाय,
जब भी मन में ऐसी दुविधाएं आए, आंखें बंद करिए, अपने इष्ट को याद कीजिए और उनको आप परोक्ष रूप से स्मरण करके कहिए कि हे प्रभु, या आप अपने गुरु को, किसी को भी याद कर सकते, मैं मार्ग से भटक रहा हूँ, मुझे संबल दो, मुझे सार्थकता दो। भावना योग के 4 चरण आपके तीनों प्रश्नों का समाधान बन सकता है। अभी भावना योग से आप लोग परिचित नहीं हैं, संक्षेप में मैं भावना योग के बारे में जानकारी दे दूं। और भावना योग क्या है? भावना योग एक ऐसा अभिनव प्रयोग है जो तन को स्वस्थ, मन को मस्त और हमारी चेतना को प्रशस्त करता है। भावना योग यानी भावनाओं का योग। हम अपने भावनाओं को सही दिशा देकर अपने आप से जुड़ सकते हैं और भाव शुद्धि से अपने भाव से पार उतर सकते हैं, अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उसके 4 चरण हैं: प्रार्थना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और सामायिक। ये 4 चरण क्रमशः आए। प्रार्थना करें, रोज आप 5 मिनट अपना समय दीजिए। सुबह उठकर प्रभु परमात्मा के प्रति अपनी ओर से कृतज्ञता और आभार प्रकट करें और उनसे प्रार्थना करें। अपने भीतर विराजमान परमात्मा से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि दो कि मैं सहज, शांत, स्वस्थ और सकारात्मक जीवन जी सकूं। मैं अपने ध्येय के प्रति समर्पित रह सकूं। मैं अपने लक्ष्य को पा सकूं। मेरे जीवन में शुद्धता और पवित्रता आ सके। किसी भी 2, 3, 4 वाक्य, ये 4 शब्द हैं, इनको आप बार बार दोहराइए। केवल मैं सहज रहूं, शांत रहूं, संयत रहूं और सकारात्मक रहूं। इन्हें कम से कम 5-5 बार दोहराइए, आंखें बंद करके, सुबह से उठकर। यह आपके अंदर की प्रार्थना है। ये बात आपके अंतर मन में बैठ जाएगी तो ये आपके जीवन में इन चारों को प्रकट करेगी। फिर है प्रतिक्रमण, यानी अपने दोषों की स्वीकृति के साथ उनकी शुद्धि। तो आप उसमें जब भी हमसे कोई गलती हो तो उसे स्वीकार करें, मुझसे गलती हुई, और मन ही मन उसे आप कहें कि मुझसे ये गलती हुई, आइंदा मुझे इसे ध्यान रखना है, मेरे इन गलतियों की शुद्धि हो। और इसे आप दूसरे शब्दों में कहें तो आप ऐसा कह सकते हैं कि हे प्रभु, जब भी मैंने अपनी सहजता को खंडित की, शांति को भंग किया, संयम की मर्यादा तोड़ी और नकारात्मकता से प्रभावित हुआ, उसके मैं स्वीकार करता हूँ। मेरे मन में उसके प्रति पश्चाताप है। मैं उनकी शुद्धि करना चाहता हूँ और मुझ में ऐसी दृष्टि आए, मुझ में ऐसी पवित्रता आए कि मैं सहजता, शांति, सकारात्मकता और संयम को अपने जीवन में अंगीकार कर सकूं। प्रत्याख्यान का मतलब होता है अपने भावी जीवन के लिए लिया जाने वाला उज्जवल संकल्प, भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए लिया जाने वाला संकल्प। तो अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का संकल्प हम कैसे करें? भावी जीवन को उज्जवल बनाएं। आज मुझे सहज रहना है, शांत रहना है, संयत रहना है, सकारात्मक रहना है। ये अपने मन को कमांड दीजिए और फिर आप बैठिए। मैं सहज हूँ, मैं शांत हूँ, मैं संयत हूँ, मैं सकारात्मक हूँ। इसे बार बार दोहराकर अपने अंदर वैसा अनुभव कीजिए, विजुअलाइज करते हुए। आपके जीवन में ऐसा चमत्कारिक परिवर्तन आएगा कि आप खुद आश्चर्य करके रह जाएंगे। आप लोग चाहेंगे तो इस सत्र के समापन में मैं 5 मिनट का भावना योग आप सबसे कराना चाहूँगा, वो अंत में होगा। अभी क्वेश्चन आंसर चलने दीजिए, अभी टाइम है आप लोगों के पास, लास्ट में ये कराऊंगा। हाँ गुरुजी प्रणाम, मैं दीपान्विता आचार्य हूँ, मैं योग की स्टूडेंट हूँ। गुरुजी कहते हैं माता पिता भगवान की दर्जा हो दिया जाता है माता पिता को। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, हमारे जीवन को सार्थक करने के लिए कोई अगर हम कर्म करना चाहते हैं और उससे माता पिता दुखी हो रहे हैं, तो हम अपने कर्म को प्रायोरिटी दें या अपने धर्म को माता पिता के प्रति? देखिए, स्वाभाविक है, माता पिता का स्थान तो सर्वोच्च है, हमें उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन यदि जीवन की सार्थकता के किसी प्रयत्न से माता पिता दुखी हो रहे, तो मेरा मानना है पहले हमें अपने कदम को देखना चाहिए कि हम जिसे सार्थक मान रहे हैं कहीं उनकी नज़र में वो निरर्थक तो नहीं है, पहला सवाल।
यदि है तो हमें उनके नज़रिए से देखकर उसे उसकी समीक्षा करनी चाहिए, और उसमें लगता है कि उनका नज़रिया सही है, उनका दृष्टिकोण सही है, तो अपना स्टैंड बदल देना चाहिए। और यदि ऐसा लगता है कि नहीं हम बिल्कुल सही हैं, हमारा नज़रिया भी सही है, वो समझ नहीं पा रहे, तो विनयपूर्वक उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आपका भी काम हो जाए और उनका मन भी दुखी न रहे। संतान को जीवन में आगे बढ़ने के साथ साथ माँ बाप का मान सुरक्षित रखना, ये भी उसकी जिम्मेदारी है, वो रखना चाहिए। गुरुजी, अगर किसी कारणवश वो नहीं मान रहे तो हमें वो कर्म करना चाहिए या नहीं? उसकी पूरी समीक्षा कीजिए। मुझे लगता है कि यदि किसी कारणवश नहीं मान रहे तो जरूर उनकी किसी धारणा में कोई ऐसी बात है जो अपने व्यापक हित के अनुकूल न, उसे सुधारना चाहिए। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम खुशबू शर्मा है, मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि आज आपने इतनी सारी ज्ञानवर्धक बातें करी और वो सारी बातें हम लोगों को समझ में भी आई, परंतु क्वेश्चन ये है कि ये सारी बातें हम जीवन भर अपने मन में कैसे रखें? बहुत अच्छा सवाल है। ये सब बातें बड़े आसानी से आ सकती है यदि हम अपने पढ़ाई लिखाई के साथ साथ गुरुओं के प्रेरणापूर्ण उद्बोधनों को सुनते रहें। आप सब रील स्क्रॉल करने में जितना समय गंवाते हो, उतने का एक हिस्सा किसी गुरु के प्रवचन सुनने में लगा दो, मोटिवेशन मिलेगा। सारे युवा आज जिस तरीके से सोशल मीडिया में इन्वॉल्व है वो बहुत भटका रहा है, इससे बचना चाहिए। हमें अपने आप को डिजिटल डिटॉक्स के रास्ते को देखना चाहिए। हम कैसे हटें? आप सब लोगों के अपने समय का, पूरे दिन का बहुत बड़ा भाग आपका इसमें जाता है कि नहीं जाता है? घंटों चला जाता है, देर रात तक आप इसी में समय बर्बाद करते हो। आता क्या है? बिना मतलब की बातें ना। तो वो अर्थहीन बातों में समय गंवाने की जगह सार्थक कार्यों में अगर अपना समय लगाएं तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम चित्रा शाह है, मैं योगा की स्टूडेंट हूँ। मेरा एक प्रश्न है कि हम कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को संस्कार प्रदान करें, तो क्या आध्यात्मिकता के द्वारा ऐसा किया जा सकता है? सच्चे अर्थों में देखा जाए तो सही संस्कार तो आध्यात्मिकता से ही दिया जा सकता है। हम बच्चों को प्रारंभ से ये बातें जोड़ें। और एक बात मैं जोड़ूंगा, संस्कार दिए नहीं जाते, संस्कार जगाए जाते हैं। बच्चों के अंदर में, मन मस्तिष्क में ये बात गहरे स्तर पर बिठाल दें ताकि उनमें कोई भटकाव ना है। मैं 1995 की बात कह रहा हूँ। इसी भोपाल शहर में मेरा प्रवास था। उस दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक पथ संचलन का कार्यक्रम था भोपाल में, बहुत बृहद स्तर का, प्रदेश स्तर का। एक युवक आया, उसके साथ उसका 4 साल का बच्चा था। वो हाफ पैंट, उन दिनों हाफ पैंट चलता था, पूरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गणवेश में था, हाथ में एक छोटी सी रूल लिए हुए थे। तो उसके पिता ने कहा कि महाराज मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में समर्पित होना चाहता था, पिता की इकलौती संतान होने के कारण मुझे विवाह करना पड़ा, नहीं तो मैं प्रचारक बनता। पर महाराज मैं इस बच्चे को उसी के लिए तैयार कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाए। मैंने उससे पूछा, एक 4 साल का बच्चा क्या उत्तर दे रहा और संस्कार क्या होते हैं, आप हतप्रभ रह जाएंगे। मैंने पूछा क्यों? अभी तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कल तुम अपने पिताजी की तरह शादी कर लोगे? उस बच्चे ने कहा, महाराज श्री मेरे पिताजी की शादी नहीं हुई, मेरे पिताजी ने तो विवाह किया है। 4 साल का बच्चा, मेरे पिताजी की शादी नहीं हुई, मेरे पिताजी का ने विवाह किया। बातचीत के क्रम में मैंने कहा, आपने खाना खा लिया? वो 4 साल का बच्चा कहता है, महाराज श्री मैं भोजन करता हूँ, खाना तो मुसलमान खाते। मैं देख के एकदम हतप्रभ रह गया। हमने कहा जिस बच्चे में ऐसे गहरे संस्कार भर दिए गए हैं वो कभी भटकेगा नहीं। तो हम बच्चों को वैसे संस्कार दें। हम लोग संस्कार के नाम पर कुछ आदेश थोपते, ये करो और ये मत करो, ये संस्कार नहीं है। संस्कार अंदर की चेतना में जगाना चाहिए ताकि दुनिया की कोई ताकत उन्हें भटका न सके। फिर संस्कार के साथ संगति पर भी ध्यान देना चाहिए।
कई बार संगति संस्कार पर हावी हो जाती है। हम बच्चों को संस्कार दें, संस्कार के साथ साथ ये भी देखें कि उनकी संगति कैसी। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम मोहित सिंह बारीवा है। मैं BPES फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र हूँ। इस सवाल का जवाब आपने दे चुके हो, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहूँगा कि जीवन में जो गलतियाँ हो चुकी हैं अतीत में, उसका पश्चाताप कैसे किया जाए। उसको जब पीछे मुड़ के देखा जाता है तो काफ़ी दुख होता है, जिससे काफ़ी समय जो है बर्बाद हो जाता है। देखो, आत्मग्लानि और आत्मशुद्धि दो अलग अलग चीज़ें। आत्मग्लानि अवरोध उत्पन्न करती है, आत्मशुद्धि से प्रगति होती। तो आपसे अगर कोई ऐसी गलती हुई है तो आप सबसे पहला काम उस गलती को स्वीकार करके अपने आप से क्षमा मांगो, अपने आप को क्षमा करो। और कोई बड़ी गलती हुई तो किसी गुरु के पास जाकर उसका प्रायश्चित ले लो। जब तक नहीं है तब तक अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए अपने आप से क्षमा मांगे और गलती को सुधारने का संकल्प ले कि अब उनकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, तो हम अपने आगे का रास्ता ठीक कर सकते हैं। अतीत व्यतीत हो चुका है, अब अतीत को पकड़ करके बैठने में कोई लाभ नहीं है। हम अपने भविष्य के प्रति जागरूक हो तो जीवन में बहुत कुछ घटित हो सकता है। हाँ गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम वैष्णवी शर्मा है। मैं BLLB की स्टूडेंट हूँ। मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला तो ये है कि क्या हमारी अंतरात्मा कभी झूठ या बोल सकती है या हमें किसी गलत रास्ते पे भेज सकती है। और दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे ना चाहते हुए भी अगर किसी के प्रति हमारे मन में कोई कुविचार आते हैं, ईर्ष्या, क्रोध वगैरह, तो हम उन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या फिर ऐसा क्या करें कि वो हमारे मन में आए ही ना ऐसे विचार। बहुत अच्छा सवाल है। अंतरात्मा की आवाज़ क्या कभी गलत हो सकती है? पहला सवाल। देखिए, अंतरात्मा अत्यंत विशुद्ध है, वहाँ से जो आवाज़ आती है बिल्कुल सही आती है। लेकिन जब हम अंतरात्मा की आवाज़ को अनसुना करने लगते हैं तो वो दब जाती है। फिर वो हमारे अंतरात्मा की आवाज़ न रह कर के अपने मन की आवाज़ हो जाती है, और मन की आवाज़ गलत रास्ते पर भी हमें आगे ले जाती है। अंतर्मन हमेशा गलत दिशा में भी व्यक्ति को ले जाता है, जो आदतन ऐसा काम करते हैं। तो हम पहले देखिए, शुरुआत में अंतरात्मा हमें रोकती है, लेकिन अंतरात्मा हमें तभी तक रोकती है जब तक हम उसकी बात सुनते हैं। अनसुना कर देंगे तो वहाँ अंतरात्मा दब चुकी होती है। इसलिए पहले अपने अंतरात्मा को जगाने का यत्न करें। यदि अंतरात्मा को जगाएंगे तो सही मार्गदर्शन मिलेगा। दूसरी बात, अपने मन में न चाहते हुए भी किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव आने लगे, उससे बचने का उपाय क्या है? उसके गुणों की सराहना करना शुरू कर दो। जिसके प्रति ईर्ष्या हो रही है उसकी सराहना करना शुरू कर दो, उसकी आलोचना करना बंद करके उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दो, तो आपके मन में सामने वाले के प्रति ईर्ष्या अपने आप कम होने लगे। गुरुजी राधे राधे। बोलिए। मैं MBA डिपार्टमेंट का छात्र हूँ। मेरा आपसे एक प्रश्न है कि नेगेटिव एनर्जी में इतनी पावर होती है कि भगवान के सामने आने का सामर्थ्य रखती हैं, ऐसा है कि नहीं गुरुजी? आप कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखो, नेगेटिव एनर्जी में इतना पावर आपका पूछना है कि नेगेटिव एनर्जी में इतनी पावर है कि वो भगवान के सामने आने में समर्थ होती। अरे भगवान के सामने तो सब आते हैं, और यही तो भगवान की महिमा है कि उनके पास जो आए सबको जगह मिल जाती है। किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी कि श्री राम के हाथ में धनुष बाण दोनों क्यों हैं? तो उसमें उनने अपने शब्दों में, एक कवि ने लिखा, धनुष बाण प्रभु कर निरख, दीन ही होत उछा, और टेढ़े सीधे नरन के तुम दिग होत निभा। हे भगवान, आपके हाथ में धनुष और बाण है ना, तो धनुष टेढ़ा होता है और बाण सीधा होता है। इसको देख करके सबके मन में उत्साह है कि सीधे को जगह तो आपके चरण में है ही, टेढ़ों को भी आपके चरणों में जगह है। इसलिए सोचने की बात नहीं है। अगर कोई आ रहा है नेगेटिव एनर्जी वाला, तो उससे भगवान की महिमा नहीं घट रही। भगवान की महिमा तो इस बात की है कि नकारात्मकता से भरा हुआ आदमी सकारात्मक बन करके चला जाता है। ये जीव भगवान की महिमा है। जहाँ अंगुली माल भी संत बन सकता है, ये भगवान की महिमा है। तो हम उसको समझें। नमोस्तु महर्षि, मैं सुरभि जैन
महाराज जी, अगर असफलता हमें धर्म की ओर मोड़ दे तो क्या वह भी छिपी हुई सफलता है? देखिए, अगर असफलता के विषय में हम समझे असफलता है क्या, पहले हम सफलता को समझे फिर असफलता समझना ज़्यादा सरल होगा। सफलता का मतलब आज के संदर्भ में अगर मैं कहूँ तो किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेना सफलता है और उसे न प्राप्त कर पाना विफलता। तो अगर हम सफलता का ये अर्थ लेते तो अर्थ बहुत छोटा है। हम किसी क्षेत्र में गए, जैसे आप लोग हो आज के समय में तो प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव आप लोगों को बहुत होता है। अब किसी प्रतियोगी परीक्षा में कोई व्यक्ति आगे गया और उसमें वो सफल नहीं हो पाया तो अपने आप को विफल न माने, ये मान करके चले कि जिस प्रतियोगी परीक्षा में मैं बैठा हूँ वहाँ की सीट लिमिटेड है, वहाँ तो पहले से तय है कि इतने ही का सिलेक्शन होना है, तो कोई बात नहीं, मुझे यहाँ सफलता नहीं मिली, दूसरे अवसर तो मेरे पास है, मैं वहाँ आगे बढ़ सकता हूँ। हम इस चीज़ को समझे कि हमने कोई अपना लक्ष्य और ध्येय बनाया और उसमें कदाचित सफल नहीं हो पाए तो अपने आप को विफल मानने का भ्रम छोड़ दे। मेरे संपर्क में एक युवा है, उसने नीट के लिए एग्ज़ाम दिया, एक अटैम्प्ट दिया, उसका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ। उसने तय किया, अपने पिताजी से कहा कि पापा मैं अब डॉक्टर नहीं बनूंगा, डॉक्टर पालूंगा, डॉक्टर नहीं बनूंगा, डॉक्टर पालूंगा। उसके पिता का एक पैथोलॉजी लैब था, बोला पापा मुझे पढ़ने दीजिए, मैं ग्रेजुएशन करके आता हूँ। बेंगलोर जाके ग्रेजुएशन किया, BBA करके आया और ध्येय बना लिया। आज उसने सुपर स्पेशलिटी का, मल्टी सुपर स्पेशलिटी का आपका हॉस्पिटल खोला और उसके अंडर में 100 डॉक्टर। अब बताओ, नीट क्वालिफाई होकर के वो सफल होता या एक अस्पताल का संचालक बन करके हुआ? नीट में जो विफल हुआ वो अस्पताल चलाने में सफल हो सकता है कि नहीं? आज भी बहुत सारे हैं जो UPSC में खुद चयनित नहीं हो पाए, लेकिन जिनके पढ़ाए हुए सैकड़ों कलेक्टर बन रहे हैं। ये क्या है? इसलिए कभी किसी क्षेत्र में असफल हो रहे हैं तो उसे अपनी हार मत मानो। दूसरी बात, यदि धार्मिकता की तरफ बढ़ने का सवाल है तो जो व्यक्ति, एक हमारे यहाँ एक कहावत है, जे कम में सूरा ते धम में सूरा। जो व्यक्ति किसी क्षेत्र में हार जाए वो किसी क्षेत्र में जीत नहीं सकता। हार मानने वाला जीत नहीं सकता, जीत का जज्बा रखने वाला ही जीतता है। ये मत सोचना कि हम लोग धर्म के मार्ग में लग गए इसलिए कहीं विफल थे तो लग गए। अगर जो विफल होकर के हार के आएगा वो हारा ही रहेगा। जिसके मन में जीतने का जज्बा होता वो ही आगे बढ़ता है। इसलिए धर्म भी एक जज्बा से होता है, एक जुनून से होता है, अंदर के श्रद्धांत से होता है। धर्म इसलिए मत करो कि हम उधर सफल नहीं हुए, धर्म इसलिए करो कि इसमें ही मेरी सार्थकता है। ये समझ में आ जाए, जीवन बदल जाए। प्रणाम गुरुजी, मैं ह्यूमन कंस्टिट्यूशन योग शास्त्र की स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मन को मजबूत कैसे बनाया जाए? जैसे बच्चे आजकल के मोबाइल की तरफ ज़्यादा एक्टिव होते हैं, थोड़ी छोटी बातों में गुस्सा होने लगते हैं, तो उनका मन कैसे मजबूत बने? कई बार डर जाते हैं। कैसे हम अपने मन को मजबूत बनाएं? या हमें लगता है कि किसी ने हमारे साथ गलत किया है, किसी की तरफ एट्रैक्टिव होना, हम अपने मन को कैसे मजबूत बनाएं गुरुजी? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बच्चों का, बड़ों का, सबका मन है, मन चीज़ों से प्रभावित होता है। उसके लिए हमें अपने मन को अनुशासित करने का अभ्यास करना हो। बार बार भावना भाए। अगर हम चीज़ों की भावना बार बार भाते हैं, दोहराते हैं, तो हमारा मन अनुशासित हो सकता है और हम अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी सकते हैं। जैसे बच्चों के विषय में है, बच्चों को आप मोबाइल वगैरह की बात आज बड़ी आम समस्या हो गई। इसमें हम बच्चों को दोषी बताते हैं, पर गलत दोषी तो उनके माँ बाप हैं। हम आज भी देखते हैं कि बच्चे थोड़ा सा भी रोते हैं तो आप उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं शुरुआत में। तो आपने बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया तो मोबाइल के प्रति अट्रैक्शन तो आपने खुद ने जन्म दे दिया। अब वो अट्रैक्शन जब तक उनका नहीं मिटेगा तब तक बच्चे उसकी तरह उससे दूर नहीं हटेंगे। कायदे से अगर आप बच्चों को मोबाइल से बचाना चाहते हैं तो खुद मोबाइल से परहेज करें। मेरे संपर्क में एक दंपति है, सिंगापुर रहते हैं। उनके पेट में जब बच्चा आया तो उनने तय कर लिया कि जब तक हम अपने बच्चे को 5 साल का नहीं बना लेंगे, हम लोग घर में इंटरनेट का प्रयोग नहीं करेंगे। वे ऑफिस से बाहर इंटरनेट का उपयोग नहीं करते, सामान बेसिक फ़ोन से अपना काम चलाते। एक बड़े कंपनी में CEO के रूप में काम कर रहे हैं। अब उन्होंने तय कर लिया कि हमारे बच्चे को हम तब तक नहीं संभाल पाएंगे जब तक हम नहीं कर पाएँ। और उस बच्चे को देखकर मैं दंग रह गया कि एक बच्चा
मैंने उनके माँ बाप ने मोबाइल दे दिया मेरे सामने, बच्चे ने तुरंत उस बच्चे को कहा, बेटे भैया आप मोबाइल मत रखो, इससे ब्रेन में ट्यूमर हो सकता है। आप एजुकेट कीजिए, उनके मन में जगाइए और खुद त्याग कीजिए। जिन चीज़ों से हम खुद मुक्त नहीं रहे, बच्चों को मुक्त नहीं कर सकते। दूसरी बात बड़ों की बात है, चूँकि हमारा शुरू से ऐसा एडिक्शन हो गया है, तो एडिक्शन और अट्रैक्शन से बचने के लिए हमें उसके समानांतर वाक्यों को बनाना चाहिए। और उन्हें, जैसे मान लीजिए एक लड़की थी मेरे पास एक बार आई, उसको पोर्न एडिक्शन था। अब वो एडिक्शन तो एडिक्शन होती, न करते बनता न छोड़ते बनता, और उससे उसको इतनी आत्मग्लानि थी कि 2 बार सुसाइड का अटेम्प्ट भी कर चुकी। परिवारजन मेरे पास लेकर आए, उनने मुझसे कहा, मैंने उस लड़की को समझाया, मैंने देखा है करना नहीं चाहती लेकिन आदी हो गई है, तो मैंने उसे भावना योग करने के लिए कहा और उसे एक सूत्र दिया कि तुम एक वाक्य को हमेशा याद रखो, मुझे प्रयोजन से प्रयोजन रखना है, प्रयोजन से प्रयोजन रखना है, मुझे वही देखना है जिसका प्रयोजन। मैंने कहा इन वाक्यों को बार बार दोहराओ और भावना योग करो, आप सुनकर आश्चर्य करेंगे। 6 महीने बाद वो बिटिया अपने परिवार के साथ आई, बोले महाराज चमत्कार हो गया, अभी जो सुसाइड की इच्छा होती थी वो तो ख़त्म हो गया। 6 महीने में मैंने एक भी दिन कोई इस तरह के दृश्य नहीं देखे। बदलाव तो वो हम करें, अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें जगाए जो जीवन में बदलाव। मेरा नाम सुरजन यदवंशी है, मैं योग में पीएचडी कर रहा हूँ। जब हम सफल होते हैं या सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं तो कई लोग जो नहीं सफल हो पाते हैं या ईर्ष्यालु रहते हैं, हमें रोकने का प्रयास करते हैं या किसी प्रपंच में फंसाने का प्रयास करते हैं, उनसे कैसे बचें? स्वाभाविक है, आप आगे बढ़ेंगे तो थोड़े बहुत तो लोग आएंगे। इसे आप चैलेंज माने और पहले से मान करके चले कि कुछ लोग होंगे जो मेरे रास्ते को रोकेंगे, पर मुझे रुकना नहीं है, मुझे अपने ध्येय के प्रति आगे बढ़ना है। अगर हमारे सामने हमारा ध्येय होगा तो चीज़ें नहीं होंगी। इसे आप अपने जीवन का हिस्सा माने, अपनी पूरी शक्ति आगे बढ़ने में लगाइए। और एक बात ध्यान रखिए, पेड़ को जितना कुतरा जाता है पेड़ उतना बढ़ता है। आपका कोई ईर्ष्यालु है, कोई मेरा ईर्ष्यालु नहीं है। मुझे अपनी शक्ति अपने ध्येय में, अपने लक्ष्य के प्रति लगाने हैं, अपने उद्देश्य की पूर्ति में आगे बढ़ना है, तो कुछ नहीं। सभी गुरुजनों को मेरा सशक्त नमन। मेरा नाम सत्यम शुक्ला है। मेरा लगभग बहुत सारे प्रश्न थे पर पूर्व में मेरे को उत्तर मिल गए, पर मैं उसको एक अलग करके पूछना चाहूँगा। जीवन में हम अपने धैर्यवान कैसे बने और कैसे हम पेशेंस को अपने जीवन में बनाए रखें? आप एक भावना रोज भाइये, मुझे धीरज रखना है, मुझे धीरज रखना है, मुझे धीरज रखना है। इसकी धुन बना लीजिए, समझ गए? अपने रिंग टोन में रख लीजिए, मुझे रख लीजिए कि मुझे धीरज रखना। अपने वॉलपेपर में रखिए, मुझे धीरज रखना है। अपनी टेबल पर रखिए, मुझे धीरज रखना। अपने कमरे में लिख के रखिए, मुझे धीरज रखना है। आप जितनी बार ये दोहराएंगे तो इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में बात बैठेगी और आपके ब्रेन में एक न्यूरल पाथवे बनेगा। तो जब कभी ऐसी बात आएगी, हड़बड़ी के अंदर से आएगी आवाज़, मुझे धीरज रखना है, शांत हो जाए। बस सीधा सा सिस्टम है। आप एक काम कीजिए, 21 दिन तक ये प्रयोग करके देखिए, बहुत बड़ा अंतर आप महसूस करें। नमस्ते महाराज जी, मैं अक्षय जैन। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, कई बार लगता है कि मैं अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन मन बेचैन हो जाता है। मन बेचैन हो जाता है तो उसी मन को तो समझाना, अभ्यास के बल पर ही मन को समझाया जा सकता है। मन का स्वभाव ही ऐसा, एकाएक शांत नहीं होगा। उस समय मन को मोटिवेट कीजिए, समझ गए? और कुछ अच्छे संकल्पों से, कुछ अच्छे प्रेरक वाक्यों से अपने आप को जोड़िए, मन को दिशा मिले। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। मेरा पहला सवाल, मेरे 2 सवाल है। मेरा पहला सवाल तो ये है कि क्या मैनिफेस्टेशन सही होता है? सब बोलते हैं कि मैनिफेस्ट करना चाहिए, मैनिफेस्ट करना चाहिए। क्या वो करने से जो हमें प्राप्त करना होता है वो हमें मिलता है कि नहीं? और मेरा दूसरा सवाल है, जैसे कि हमें जो अचीव करना होता है, जैसे कि हम चाहे भक्ति की तरफ हो या फिर पढ़ाई की तरफ, जिधर भी हो, तो हम मोटिवेशन लेते हैं तो 2-4 दिन तक तो मोटिवेट रहते हैं, बट उसके बाद फिर मोटिवेशन ऑलरेडी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अपने अंदर मोटिवेशन कैसे जागृत करके रखें?
जैसे कि हम कोई गलत कार्य में करते हैं, जैसे 4 दिन अगर हम चाय पियेंगे तो 5वें दिन चाय पीने का मन करता है, कोई भी गलत कार्य हो वो 5वें दिन वो करने का मन करता है, बट वो सही कार्य की तरफ कैसे बहुत अच्छा सवाल है। सवाल जो आपका पहला सवाल है, मैनिफेस्टेशन होता है। मैनिफेस्टेशन का अपना पूरा विज्ञान है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले लोग मैनिफेस्टेशन की बहुत बात दोहराते हैं। भावना योग भी इससे कुछ अर्थों में स्वीकार करता है। हमारे यहाँ एक सूक्त है, यद भाव्यते तद भवति, हम जैसी भावना भाते हैं वैसा होता है। चीज़ें हमारे मैनिफेस्टेशन से हो या ना हो, हमारा जीवन हमारे मैनिफेस्टेशन से ज़रूर बदलता है। यह अनुभूत सत्य है और विज्ञान भी इसे मानता है। पश्चिम के लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बल पर थॉट बिकम्स थिंग्स की बात की और उनकी दृष्टि चीज़ों के प्रति केंद्रित हो गई। भारत और पश्चिम में इतना ही अंतर है कि भारत में परमार्थ को महत्व दिया गया और पश्चिम के लोगों ने पदार्थ को महत्व दिया। इन्होंने जो आपने देखा कि द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, सीक्रेट वगैरह जो चीज़ें आज प्रकाश में आई है, इसकी व्याख्याकारों ने इन सब संबंधों को पदार्थ जगत से जोड़ दिया। जबकि हमारे संस्कृति में ये सारी बातें बहुत प्राचीन काल से चले आई और ये सूत्र दे दिया, यद भाव्यते तद भवति, हम जैसी भावना भाते हैं वैसा हमारा जीवन होता है। तो हम अपने प्रति अगर अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करें तो चीज़ें साकार हो सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। आपका दूसरा सवाल था अपने अंदर कंसिस्टेंसी कैसे रखें। आज रहता है, मोटिवेशन कम हो जाता है, रोज़ रोज़ कम हो जाता है। तो देखो ऐसा है कि हमारा जो स्वभाव है ना, वो मिट्टी की तरह है। मिट्टी में पानी डालने से थोड़ी नमी आती है, लेकिन नमी आने के बाद अगर निरंतरता उसमें पानी की न पड़े तो थोड़ी दिन बाद वो सूख जाती है और सूख करके पहले से भी कड़ी हो जाती है। तो हमें मिट्टी को नम बनाए रखने के लिए समय समय पर पानी डालते रहना पड़ेगा। समझ गए? ऐसा नहीं होगा कि एक बार मोटिवेशन लिया और काम हो गया। आप अपने पढ़ाई के क्षेत्र में देखो, एक बार पढ़ा तो काम हो गया क्या? निरंतरता चाहिए। ऐसे आध्यात्मिक साधना में भी निरंतरता चाहिए। अपने मन को मोटिवेट करने का अभ्यास, आप लोगों को इसमें सत्संग एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। आज के युवाओं को लगता है सत्संग तो बूढ़े लोगों का काम है, और आप ज़्यादातर सत्संगों में देखेंगे तो प्राय प्रौढ़ और वृद्ध लोग ही दिखते हैं, यंगस्टर्स दिखते नहीं। जबकि यंगस्टर्स को अगर सत्संग का रंग लग जाए तो अपना जीवन ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं, उनका परफॉर्मेंस और अच्छा हो सकता है और अपने चरित्र को उज्जवल बनाकर जीवन आगे बढ़ा सकते हैं। तो समय समय पर ऐसा सत्संग लेते रहिए ताकि मोटिवेशन मिले। और आज के समय में तो वर्चुअली आप बहुत सारा सत्संग ले सकते हैं, तो वो भी आपके लिए एक बड़ा माध्यम बन सकता है। हाँ महाराज जी, हाँ। मैं भावना देशमुख बोल रहे। एकेडमिक प्रेशर और फैमिली एक्सपेक्टेशन को संतुलित कैसे करें, इन्हें हैंडल? एकेडमिक प्रेशर और फैमिली एक्सपेक्टेशन को संतुलित करने का सवाल है। देखिए, मेरा तो ये कहना है कि व्यक्ति को पढ़ाई करना चाहिए पर प्रेशर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रेशर फ्री। आपके ऊपर प्रेशर किस बात का आता है? यदि आप प्रतियोगी परीक्षा में हैं तो प्रेशर होगा, और अगर सामान्य परीक्षा है तो आपके लिए आपके ऊपर प्रेशर रहता है कि मैं अधिक से अधिक मार्क्स लाऊं। मैं इसके पक्ष में कतई नहीं हूँ। व्यक्ति को मन लगा करके पढ़ना चाहिए, ईमानदारी से पढ़ना चाहिए, पर केवल रैंक और परसेंटेज का प्रेशर नहीं लाना चाहिए। बल्कि इस प्रेशर के कारण ज़्यादातर बच्चों के साथ ऐसा होता है जो जानते हैं वो भी भूल जाते हैं, उनका रिजल्ट बिगड़ जाता है। तो प्रेशर मुक्त होकर के पढ़ाई करें। और परिवारजनों से भी मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, पर अतिरिक्त एक्सपेक्टेशन मत रखें। उनसे अतिरिक्त अपेक्षा रखने का दुष्प्रभाव बच्चों पर पड़ता है जो उनकी प्रतिभा को प्रभावित करती है। तो परिवार को भी बोल दे कि आपने जिस उद्देश्य से मुझे भेजा है मैं उसको पूरा करने में पूरी तरह तत्पर हूँ। मैं कोशिश करूँ, लेकिन आप मुझे साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए, मुझ पर प्रेशर मत दीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी अपेक्षाओं पर खरी उतरूँ, लेकिन कदाचित आपकी अपेक्षाओं को पूरी भले न कर पाऊँ, आपके मान को घटने नहीं दूंगी। ये भाव आप उनको बता दीजिए और उनको इतने में संतुष्ट कर दीजिए, तो मैं समझता हूँ दोनों स्थितियाँ ठीक हो सकती। मेरा नाम दीपक धाकड़ है, मैं लॉ डिपार्टमेंट का छात्र हूँ। मेरा यह प्रश्न था कि अगर जीवन में लक्ष्य के प्रति एकाग्रता
कैसे बनाए रखें और डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे रहें और अपने लक्ष्य के प्रति एक एकाग्रता कैसे बनाए रखें? बहुत अच्छी बात है। लक्ष्य के प्रति एकाग्रता और डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे। यदि आप भावना योग का अभ्यास करें और भावना योग में एक चरण बार बार जोड़े, मुझे लक्ष्य पाना है और मुझे फोकस रखना है या मुझे काम से काम रखना है, तो आपका डिस्ट्रैक्शन कम होगा, आप अपने लक्ष्य के निकट आ पाएंगे। मैं आपको बताऊं, कई लोग IAS की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए भावना योग के बल पर। आप लोग YouTube में भावना योग डालेंगे तो बहुत सारे लोगों के अनुभव मिलेंगे। तो आज अभी एक बहन है अहिंसा, वो अभी मुर्शिदाबाद में कलेक्टर है, वो भावना योग से IAS निकली। एक लड़की है दीपा, वो भावना योग करी, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, IIT में 25th रैंक आया, आज मुंबई IIT से IIT करे। तो इतनी ताकत है, यदि आप उसका अभ्यास करें तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। प्रत्येक विद्यार्थी को भावना योग जरूर करना चाहिए। अभी आपके कुलपति महोदय ने जिस पुस्तक की बात की, फील टू हील भावना योग का विज्ञान, वो वही बताता है। आपको आगे उपलब्ध भी हो जाएंगी ये पुस्तकें, पढ़िए और YouTube के माध्यम से आप भावना योग को समझिए। आप लोग जो चाहते हैं उसे और बेहतर ढंग से हासिल कर पाएँ। महाराज जी जय श्री राम। मैं लॉ डिपार्टमेंट के BLLB ऑनर्स के फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। मैं मुझे ये जानना था, जब से मतलब ये हुआ है कि मैं बातें समझने लायक हुआ हूँ, तब से मैंने सुना है कि तुम इस हवन में बैठो या फिर इस मंत्र को करो या फिर इस व्रत को करो तो तुम्हें भगवान जी नहीं तुम भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे, ये सब। तो क्या सिर्फ यही सब तरीके हैं भगवान जी को खुश करने के, या फिर अपना कर्म करना चाहिए उससे भगवान जी खुश होते हैं? देखो, ये हम लोगों की बड़ी कमी रही कि हमने भगवान से प्रेम नहीं, भगवान का डर सिखाया। काश हमारे माँ बाप ने हमें भगवान से प्रेम करना सिखाया होता तो हमारी दिशा कुछ और होती। हमें तो भगवान का डर दिखाया गया कि भगवान जी गुस्सा होंगे। अरे जो गुस्सा होगा भगवान के साथ, भगवान कभी गुस्सा नहीं होते, भगवान का तो केवल आशीर्वाद मिलता है। आम जनों को ये भाव जगाना चाहिए जिससे हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जगे, और जिसके प्रति प्रेम जगता है उस व्यक्ति की बात कोई काटना पसंद नहीं करता। हमारे अंदर ऐसा मनोभाव जगाना चाहिए और बच्चों के लिए ऐसे मौक़ों पर ये कहना चाहिए, देखिए भगवान ने इसके लिए मना किया है, तो मैं जिसको मानता हूँ उसकी बात भी मानूंगा। मैं भगवान को मानता हूँ तो भगवान की बात मानने की स्थिति मेरे अंदर होनी चाहिए, और यदि वो भावधारा बन जाएगी तो फिर कभी भटकाव नहीं होगा। समझ गए? तो ये बात सही है, आपको ही नहीं, हम आप सबको यही कहानी पढ़ाई जाती है, भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे, पर भगवान गुस्सा नहीं होते। बशर्ते भगवान से हम प्रेम करना सीख जाएं तो हमारी बुद्धि सद्बुद्धि में परिवर्तित हो जाती है, और जिसकी बुद्धि सद्बुद्धि बन जाती है वो अपने आप शक्तियों को प्राप्त कर लेता है। नमस्कार महाराज जी, मैं शिवम उपाध्याय। एज अ एंटरप्रेन्योर मेरा ये सवाल है कि मटेरियलिस्टिक सक्सेस के साथ साथ स्पिरिचुअल सक्सेस को कैसे बैलेंस करें, क्योंकि मेरे ऐसे बहुत मित्र हैं जो एंटरप्रेन्योर हैं और दुनिया और संसार की नज़र में तो वो सक्सेसफुल हैं, उनके पास पैसे हैं, बट रात को वो जो है डिप्रेशन और एंजाइटी की मेडिसिन लेते हैं। तो इसे कैसे बैलेंस करें? बिल्कुल सही कहा आपने। जिसे डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए नींद की गोलियां खाना पड़े, वो सच्चे अर्थों में सफल नहीं विफल है। और लोगों को ये बात समझानी पड़ेगी कि मटेरियलिस्टिक जो अप्रोच है वो बड़ी सतही है, उथली है, मृगमरीच का है। जीवन में स्थायी शांति, प्रेम और आनंद तो स्पिरिचुअलिटी में है, और अगर हम लोगों के अंदर इस स्पिरिचुअल की तरफ ध्यान जगा दे तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हमारे देश की एक बड़ी कमी है कि हमने रिचुअल को पकड़ा, स्पिरिचुअल को गौण कर दिया, जबकि हमें समाज को रिचुअल से स्पिरिचुअल की ओर मोड़ना चाहिए। तो एक स्पिरिचुअल क्रांति होनी चाहिए, रिवॉल्यूशन होना चाहिए, और वो अगर जग गया तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। सब मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, कहीं क्लेश का लेस रहे ना,
दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन, क्षोभ कभी नहीं। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, श्रीमती मेहुल सरावगी, श्री शुभम सरावगी, श्रीमती अवंतिका सरावगी, कुमारी सात्विकी, चिरंजीव एकांश, चिरंजीव यथार्थ सरावगी। फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एंड सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। श्री अमित जी जैन, प्रबंध निदेशक, प्रमाणिक निवेश फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। बिजनेस पार्टनर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ईमेल amitjain@pramaniknivesh.com। वेबसाइट www.pramaniknivesh.com। डील्स इन शेयर्स, म्यूचुअल फंड, PMS, AIF, unlisted shares, IPO consultancy, recovery of lost shares certificates and IEPF, all type of insurance, life, medical and motors. Fixed deposit, government bond. Office address 4 Shankar Vihar, Vikas Marg, Delhi 92। श्रीमती दमयंती बेन चौवटिया, श्री ताराचंद जी चौवटिया, श्री पारस, श्रीमती सोना चौवटिया। पुत्र एवं पुत्र वधू श्री आदित्य, श्रीमती पीनाज चौवटिया। पुत्री एवं दामाद श्रीमती कृत्या, श्री आकाश जी कोचेटा। भाई एवं भाभी श्री जिग्नेश, श्रीमती श्वेता। भतीजा एवं भतीजी सिद्धांत, सुहानी भंडार, निवासी बेंगलोर। फर्म शार्प प्लाई ग्रुप।